जय हिंद साथियों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारत की प्रमुख झीलें। हम झीलों में बात करते हैं, आइए देखते हैं, चलते हैं। जो झीलें होती हैं, हम झीलों में बात करते हैं, हम कहते हैं कि एक झील होती है। झील में हम देखते हैं कि एक हम सुनते हैं कि एक झील होती है मीठी झील, मीठे पानी की झील। और एक हम दूसरी नाम सुनते पाते हैं कि खारे पानी की झील। खारे पानी की झील, मीठे पानी की झील उसे कहते हैं जिसमें जो है जो लवणीय तत्व होते हैं उनकी जो मात्रा होती है वो जो होती है पीपीटी, जिनकी पीपीटी 5 से कम होती है। नहीं, जिनकी पीपीटी 5 से कम होती है हम उन्हें कहते हैं मीठे पानी की झील। तो ये पीपीटी का मतलब ये होता पार्ट पर 1000, यानी कि यदि हम जल के 1000 अणु ले में तो उसमें जो है लवणीय अणु, अगर लवणीय अणु की संख्या जो होगी वो 5 होगी या उससे कम होगी तो हम उन्हें कह देंगे मीठे पानी की झील। यदि इनकी संख्या अगर यदि 5 से ज़्यादा होगी तो हम ऐसे पानी को कह देते हैं खारे पानी, यानी कि खारे पानी की झील। तो हमने देख लिया है कि मीठे पानी और खारे पानी की झील, जो झील है इनमें अंतर क्या क्या है। तो हम ऐसी बात करेंगे, हम भारत की जो इम्पोर्टेंट झील हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछी जाती हैं उनको ही हम देखेंगे। वैसे तो भारत में काफ़ी सारी झीलें हैं लेकिन एग्ज़ाम के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट है उन्हीं को हम देखेंगे, ठीक है। नहीं, आइए चलो देखते हैं पहले। आप ये देख पा रहे होंगे जैसे कि भारत के उत्तर में, या आप यहाँ से देखेंगे कि ये पहले ये जम्मू कश्मीर है और ये लद्दाख है। ये पहले एक ही हुआ करते थे लेकिन अब ये केंद्र, यानी कि इनको अलग करके अब केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो हम सबसे पहले करेंगे लद्दाख में, लद्दाख की झीलों की बात करेंगे। तो लद्दाख में जो झील आती हैं इसमें लद्दाख की झील है। एक झील है जिसका नाम है पोंगोंग सो झील, ये लद्दाख की झील है। और इसी में दूसरी झील है, एक झील और आती है जिसका नाम है तसो मोरिर झील। ये है लद्दाख। ये लद्दाख में हम दो झीलों को देखते हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। इसके बाद वो झीलें भी हैं लेकिन वो एग्जाम के हिसाब से इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर की झीलों की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले आ जाती है एक डल झील। आप तो जानते हो कि जम्मू कश्मीर जो है भारत का एक प्रकार से क्या हम स्वर्ग कहते हैं, स्वर्ग के नाम से जानते ये क्षेत्र जाना जाता है क्योंकि यहाँ की जो प्राकृतिक सौंदर्यता है वो एक अपने आप में एक अनोखी चीज़ है। क्योंकि इस झील की खासियत ये है कि इस झील में जो है
ये अपनी प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जानी जाती है, क्योंकि इसमें जो है ना कि जो बोटें, आप कभी बोट पे जो घर बने हुए होते हैं ना, हाउस बोट जो होती हैं, वो इसी झील में पाई जाती हैं। इसी झील में जो है ना हाउस बोट बनी हुई है। यहाँ पर लोग घूमने के लिए भी जाते हैं, हाउस बोट पे आराम से, यानी कि जो करते हैं, आराम से सैर करते हैं। इसलिए डल झील जो है ये यहाँ की जो है ना सौंदर्यता को दर्शाती है, जम्मू कश्मीर की। इसके बाद दूसरी झील आती है, एक झील आ गई, दूसरी झील आती है बुलर झील। मैं आपसे बता दूं कि ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। मैंने अभी आपको बताया था कि मीठे पानी और खारे पानी में क्या अंतर होता। तो ये मीठे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील है। तो एग्जाम में पूछ लेता है कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो वो ये होगी बुलर झील। उसके बाद आ जाती हैं, उसके बाद और झील आती हैं। एक आता बेरीनाग झील, वो आता शेषनाग झील। एक आता है अनंतनाग झील, उसके बाद होता एक आता है मानसबल झील। देखो इन झीलों को याद रखने की एक थोड़ी सी जो ट्रिक है वो ये है, यदि आपको कहीं पीछे कभी नाग लिखा हुआ दिख जाए, देखिए आपको दिख रहा है इसमें नाग, आप देखोगे बेरी नाग झील, शेषनाग झील, अनंतनाग झील। तो ये आपको कहीं नाग झील के पीछे, यानी कि नाम में कोई नाग मिल जाए ना, तो वो समझ लेना वो जम्मू कश्मीर में है। उसके बाद ये मानसबल झील की एक विशेषता ये है कि जो है भारत की जो सबसे गहरी झील है ना, तो वो ये मानसबल झील है। ये भारत की सबसे गहरी झील है। यदि हम विश्व की बात करें तो सबसे गहरी झील रूस में है एक बैकाल झील, तो वो विश्व की सबसे गहरी झील है। और यदि भारत की बात करें तो ये मानसबल झील जो भारत की सबसे गहरी झील है, ठीक है नहीं। उसके बाद बात करते हैं हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में वैसे तो है नहीं कोई इतनी, मगर देखते फिर भी बात कर लेते हैं, हिमाचल प्रदेश की झीलों की बात कर लेते हैं। उसके बाद हम भारत हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में एक झील का नाम है, वो है एक झील है, उसका नाम है पोंग बांध। पोंग बांध के पीछे एक झील बनी हुई है, पोंग बांध। ये एक प्रकार से जलाशय है, यानी कि ये भी झील है, ये हिमाचल प्रदेश में। एक है रेणुका जलाशय, रेणुका जलाशय। और ये झील, ये इसमें यही इम्पोर्टेंट झील है, इसमें और भी हैं मगर वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद हम देखेंगे कि अब उत्तराखंड की झीलें, उत्तराखंड में काफ़ी झीलें हैं, हम देखते हैं कि उत्तराखंड में अपने सबसे एक ये जो फेमस झील है उसका नाम है नैनीताल। आप नैनीताल में कभी घूमने जाओगे ना, तो वहाँ पर आपको एक झील मिलेगी जिसका नाम है नैनीताल झील।
नैनीताल झील। ऐसी आपको एक मिलेंगे जो है, एक झील मिलेगी उत्तराखंड में, एक मिलेगी सात ताल झील, और मिलेगी कि भीमताल, एक मिलेगा, एक झील मिलेगी खुरप्पा ताल, खुरपा ताल, खुरपा ताल, खुरपा ताल झील, खुरपा ताल झील। इसके बाद और भी झील हैं, काफ़ी झील हैं, लेकिन ये इम्पोर्टेंट झीलें हैं, इतनी हैं। खुरपा ताल झील उत्तराखंड में, यदि आपको कहीं ताल दिख जाए ना, तो ये समझ लेना ज़्यादा चांस होंगे कि वो झील जो होगी ना, वो उत्तराखंड में अवस्थित है। मैंने पीछे भी जम्मू कश्मीर में बताया था, यदि किसी के पीछे नाग लगा हुआ हो तो वो जम्मू कश्मीर की, और यदि किसी के पीछे ताल लगा हुआ हो तो उत्तराखंड की है। काफ़ी झीलें हैं ये वाली झीलें इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम बात करते हैं, उसके बाद हम राज्यवार नीचे दक्षिण में चलेंगे धीरे धीरे करके। अब आ जाते हैं यूपी। एक आपको थोड़ा अपवाद देखने को मिल सकता है, क्योंकि एक यूपी में भी जो है ना झील है, उसका नाम रामगढ़ ताल है, तो इसको याद रखना आप। बाकी अगर यदि ताल दिख जाए तो वो समझो कि उत्तराखंड में है, ठीक है। हम यदि यूपी की बात करें, यूपी में ज़्यादा झील नहीं है, बस देखा जाए तो 3 झीलें हैं बस। एक का नाम है रामगढ़ ताल, रामगढ़ ताल, और दूसरी है फुलर झील, फुलर झील, बूलर नहीं फुलर। ये बूलर झील कहाँ पर थी? ये जम्मू कश्मीर में। और फुलर झील कहाँ पे है? ये यूपी में। तीसरे नंबर पे है गोविंद बल्लभ, गोविंद बल्लभ पंत सागर। भले से पीछे सागर लग रहा हो, लेकिन ये सागर न हो गई, ये झील है। और ये भी कैसी झील है? ये कृत्रिम झील है, यानी कि मानव द्वारा निर्मित झील है ये। और ये भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील के अंतर्गत आती है। ये भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। याद रखना कौन सी कृत्रिम झील है? गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। सागर है लेकिन है झील ये, ठीक है नहीं। और अब बात करते हैं हम इधर, यहाँ यूपी में बात कर ली। बिहार में बात करें हम, तो बिहार में यहाँ पे अवस्थित है बिहार। बिहार में एक ही झील है, कांवड़ झील। कांवड़ झील। और राजस्थान की बात करें, राजस्थान में काफ़ी झीलें हैं, जिसमें हम देखेंगे कि राजस्थान में भी काफ़ी झीलें हैं, उसकी बात करेंगे। राजस्थान की बात करते हैं हम। राजस्थान में झीलें, सबसे पहले झील आ जाती हैं पहले नंबर पर। मैं आपको बाद में बताऊंगा कि सबसे बड़ी भारत की मीठे पानी की झील कौन सी, सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी, सबसे बड़ी अंतरस्थलीय खारे पानी की झील कौन सी। और भी बात करेंगे कि सबसे बड़ी जो है लंबी झील कौन सी है, सबसे अधिक ऊंचाई पर झील कौन सी है भारत की, सबसे गहरी कौन सी है। बाद में जब हम झीलें ये पढ़ लेंगे तो उसके बाद हमें समझना है, जो आसानी से याद हो जाएगा। तो पहले पे बात करेंगे हम सांबर झील।
सांबर झील। मैं आपको बता दूं कि ये जो है ना भारत की सबसे बड़ी अंतरस्थलीय खारे पानी की झील है। भारत की सबसे बड़ी अंतरस्थलीय खारे पानी की झील है। कौन सी झील है? सांबर झील। ठीक है। दूसरे नंबर पे बात करते हैं हम। दूसरे नंबर पे बात करते हैं पंचभद्रा झील। पंचभद्रा झील, जियासमद झील, जियासमद झील, नंबर 4 पे है फतेह सागर झील। फतेह सागर झील, फतेह सागर झील। और भी सांबर झील है, पंचभद्रा झील है, जियासमद झील है और फतेह सागर झील है। और भी झीलें हैं, जैसे कि इसमें हम बात करेंगे वो केवला देव झील, केवला देव झील। और इसमें छोटे छोटे जैसे कि पुष्कर झील हुआ, नक्की जलाशय हुआ, झील हुआ, ये छोटी छोटी और झीलें भी हैं इसमें। तो ये जो इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट झीलें हैं। और इसमें बात करते हैं हम, इसमें सांबर झील हो गया, पंचभद्रा, केवला देव झील, फतेह सागर झील, जियासमद झील, पंचभद्रा, और ये इम्पोर्टेंट झीलें हैं। उसके बाद हम बात करते हैं, ये राजस्थान हो गया। उसके बाद करते हैं गुजरात। हम गुजरात की बात करते हैं तो गुजरात में हम 2 झीलें, प्रमुख झीलें हैं। एक झील का नाम है कंकारिया झील, कनकारिया झील, कनकारिया झील, कनकारिया झील। दूसरी झील है, ये गुजरात का क्षेत्र है। इतना कि हम बात करते हैं तो ये गुजरात है। गुजरात में एक झील हो रहा है जिसका नाम है नल सरोवर, नल सरोवर। क्या नाम है? नल सरोवर, नल सरोवर। और इसके बाद महाराष्ट्र की बात करें तो हम, ये क्षेत्र, ये कुछ ऐसा महाराष्ट्र, ये क्षेत्र थोड़ा ऐसा महाराष्ट्र का क्षेत्र है। ये महाराष्ट्र में जो एक झील है इसका नाम है लोनार झील, लोनार झील, लोनार झील। ये मध्य प्रदेश ये बीच में अवस्थित है। यहाँ पर एक झील की बात करते हैं, उसका नाम है भोजताल झील। क्या नाम है? भोजताल झील। भोजताल ये कहाँ पर है? ध्यान रखना, मध्य प्रदेश में। ये मध्य प्रदेश में है, ये बिहार में है। और उसके बाद बात करते हैं उड़ीसा में। उसके बाद करते हैं उड़ीसा में। उड़ीसा में कुछ जो है, उड़ीसा की बात करें तो ये आपको कुछ ऐसा उड़ीसा के नीचे कुछ ऐसा मानचित्र दिखाई देगा। यहाँ पर एक झील अवस्थित है,
जिसका नाम है चिल्का झील। ये कहाँ पर अवस्थित है? ये है उड़ीसा में। कहाँ पर है ये? उड़ीसा। कहाँ पर अवस्थित है? चिल्का झील उड़ीसा में अवस्थित है। मैं बता दूं कि ये जो है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। कैसी झील है? खारे पानी की सबसे बड़ी झील है ये भारत की। और इसे जो है ना लेगून भी कहते हैं, लेगून झील भी कहते हैं। लेगून झील जो तट के किनारे जो झील बनती है ना, जो सागरीय जल से जो बनती है, सागर के जल से जो झील बनती है उसे लेगून कहते हैं, लेगून झील कहते हैं। क्या होता है कि जो सागरीय जल के द्वारा जो अवशेष लाया जाता है ना, वो कई बार तटों के सहारे यहाँ पे अवशेष का जो होते हैं ना, अवसाद जो होता, तो वो उनका जमाव हो जाता है। तो इससे क्या हो जाता है, जब समुद्र में यानी कि ज्वार आते हैं ना, ज्वार, तो समुद्र का जल का स्तर बढ़ता है, जिससे क्या होता है वो इधर की साइड उसका समुद्र का पानी इधर आ जाता। तो जब भाटा आता है तो समुद्र का स्तर नीचे चला जाता है, जिससे क्या होता है वो पानी वापस नहीं जा पाता। तो इससे क्या होता है यहाँ पर जो है ना झील का निर्माण हो जाता। ऐसी झील को कहते हैं लेगून झील। ठीक है नहीं, ये झील। उसके बाद हम बात करते हैं, ये हो गया। उसके बाद आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का क्षेत्र ये इतना है, यहाँ से लेके ये आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश में बात करें तो यहाँ पे एक झील है कोलेरू झील। कोलेरू झील, आंध्र प्रदेश। एक झील और अवस्थित है जिसका नाम है यहाँ पे पुलिकट झील। पुलिकट झील। मैं बता दूं ये जो पुलिकट झील है ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर है, लेकिन जो ये इसका जो 96% भाग है वो आंध्र प्रदेश में है और 4% जो भाग है वो तमिलनाडु में। इसलिए जो है ना ये समुद्र नहीं कह रही मैं, जो राज्य की सीमा है, दोनों राज्यों की सीमा पर अवस्थित है। उसके बाद हम बात करते हैं केरल की। केरल में जो इम्पोर्टेंट झील हैं उन्हीं की बात करेंगे जो बात है। सबसे बाद केरल। केरल का जो क्षेत्र है ये कुछ आपको केरल का मानचित्र ऐसा दिखेगा। यहाँ पर जो झील है उसका नाम है, एक झील का नाम है केरल। केरल, इसका नाम है, एक का नाम है वेम्बनाड झील। वेम्बनाड कयाल है, कयाल को कह रहे हैं क्योंकि यहाँ जो है ना झील को यहाँ पे जो है ना कयाल के नाम से जानते, इसलिए वेम्बनाड कयाल के नाम से इन्हें कयाल भी कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है, वेम्बनाड झील। और उसके बाद एक झील हो रहा है जिसका नाम है अष्टमुडी झील। अष्टमुडी झील, अष्टमुडी झील। ये दोनों झील जो हैं ये केरल में अवस्थित है। वेम्बनाड के बारे झील के बारे में बता दूं, ये जो भारत की जो सबसे लंबी झील, मतलब जो लंबी झील है नहीं, वो भारत की ये सबसे लंबी झील है। यदि हमसे कोई पूछे तो भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है तो वो वेम्बनाड झील है। कौन सी झील है? वेम्बनाड झील है। उसके बाद ऐसी कोई इम्पोर्टेंट झील दिखाई नहीं दे रही यहाँ पर। अब उसके बाद हम चलते हैं पूर्वोत्तर में, पूर्वोत्तर में चलते हैं। उसके बाद पूर्वोत्तर की बात करें तो एक
ये जो क्षेत्र दिख रहे हैं आपको, ये सिक्किम है। सिक्किम में एक झील है जिसका नाम है चोलामू झील। चोलामू कह दो या चोलामू कह दो। चोलामू झील, चोलामू झील। ये भारत की सबसे ऊंचाई पर अवस्थित झील है। यदि आपसे पूछे तो भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित कौन सी झील है, तो वो चोलामू झील है। उसके बाद हम बात करते हैं, एक असम में झील है, पूर्वोत्तर के राज्य की बात करते हैं। एक यहाँ पे जो ये असम राज्य है, यहाँ पे एक अवस्थित झील है जिसका नाम है दीपोर झील। दीपोर बील। कौन सी है दीपोर झील, यानी कि ये असम में। असम में जो है झील को बील के नाम से जानते हैं, इसलिए मैंने वहां पर बील नाम लिखा। यहाँ पे एक असम में होगी जो इम्पोर्टेंट है, वो है दीपोर झील। ठीक है नहीं। उसके बाद हम बात करते हैं, एक मेघालय में अवस्थित है जिसका नाम है उमियम झील। उमियम झील ये कहाँ पर अवस्थित है? ये मेघालय में अवस्थित है। ये मेघालय में अवस्थित है। और ऐसी एक यहाँ पर एक वो है राज्य है जिसका नाम है मणिपुर। मणिपुर, उसमें एक झील का नाम है, उसका नाम है लोकटक झील। लोकटक, ये लोकटक भी कह देते हैं, लोकटक, ये लोकटक, लोकटक झील। मैं इसकी विशेषता की बात बताता हूँ। तो इसकी विशेषता ये है, जो भारत में जो नेशनल पार्क है ना, तो भारत का जो एकमात्र तैरता नेशनल पार्क है जिसका नाम है केवल नामजाओ नेशनल पार्क, वो इसी झील पर अवस्थित है। वो इसी झील पर, लोकटक झील पर अवस्थित है। और इसकी एक विशेषता ये एक और है कि जो पूर्वोत्तर की सबसे बड़ी झील है ना, वो लोकटक की झील है। तो ये किस राज्य में अवस्थित है? तो ये मणिपुर राज्य में अवस्थित है। किस में अवस्थित है? मणिपुर राज्य में अवस्थित है। तो यहाँ पर एक राज्य है यहाँ पर अवस्थित है जिसका नाम है त्रिपुरा। तो त्रिपुरा में एक झील है जिसका नाम है, त्रिपुरा में है, इसमें है, त्रिपुरा में है झील है, इसमें एक झील है जिसका नाम है रुद्र सागर। जिसका नाम क्या है? रुद्र सागर झील। रुद्र सागर झील, रुद्र सागर झील ये जो अवस्थित है, ये त्रिपुरा में अवस्थित है। त्रिपुरा में अवस्थित है। कहाँ पर अवस्थित है? त्रिपुरा में अवस्थित है। कहाँ पर अवस्थित है? त्रिपुरा में अवस्थित है। उसके बाद अवस्थित है एक यहाँ मिजोरम में झील अवस्थित है जिसका नाम है नामदीक झील। नामदीक, लेकिन वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने आपको बताई नहीं। उसके बाद जो ये जो इम्पोर्टेंट झीलें हैं वो मैंने आपको बता दी। और जो ये लोनार झील है, इसकी विशेषता ये है कि इसकी जो निर्माण हुआ था, इसमें मतभेद है। कुछ ये कहते हैं कि इसका जो निर्माण हुआ जब, यानी कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर ये एक उल्कापिंड आया और वो उल्कापिंड यहाँ पर पृथ्वी से टकराया
जो यहाँ पर आकर गिरा हो, तो यहाँ पर जो होगा एक खड्ड बन गया जिससे झील का निर्माण हो गया। लेकिन कुछ लोग यहाँ कहते हैं कि यहाँ ये ज्वालामुखी के जो क्रेटर होता है उसके ज्वालामुखी से जो उद्गार हुआ था ज्वालामुखी का, उससे हुआ था इसका निर्माण। लेकिन जिसमें कई वेद हैं, तो ये जो महाराष्ट्र में जो झील है वो लोनार झील है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट झीलें सब करवा दी गई हैं। मैं आपको बताता हूँ कि भारत की सबसे बड़ी झील, मीठे पानी की झील, खारे पानी की झील कौन कौन सी है। अब आपने सारी जो ये झीलें हैं वो सब देख ली हैं। उसके बाद जो मैं आपको बताऊंगा आपको सब याद आने लगेंगी और वो याद भी जल्दी हो जाएंगे। देखते हैं चलो। कुछ में जो इम्पोर्टेंट जो एग्जाम में बार बार पूछता है झीलों को किस तरह से पूछता हूँ, उसी तरीके से मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ। पूछता कि पहली विषय जो पूछता है वो पूछता है कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, मीठे पानी की झील, मीठे पानी की झील, मीठे पानी की झील। तो इसमें जो आपका जो आंसर होगा वो होगा वुलर झील, वुलर झील। यदि मैं आपसे कहूँ कि भारत की ऐसी दूसरी क्वेश्चन जो बनता है वो एक बनता है कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, खारे पानी की झील, खारे पानी की झील। जो इसका जो आंसर बनता है वो बनता है चिल्का झील, बनता है चिल्का झील। यदि मैं आपसे एक और क्वेश्चन करूं कि भारत की सबसे बड़ी अंतरस्थलीय खारे पानी की झील, ये क्या है? भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील। मैंने कहा भारत की सबसे बड़ी अंतरस्थलीय खारे पानी की झील। तो हम बात करते हैं कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, सबसे बड़ी खारे पानी की अंतरस्थलीय झील, अंतरस्थलीय झील, अंतरस्थलीय झील, अंतरस्थलीय झील। तो आपको जो आंसर होगा वो होगा सांबर झील, सांबर झील, सांबर झील। उसके बाद एक क्वेश्चन और पूछ लेता है, इसमें हम कहते हैं कि भारत की सबसे बड़ी सबसे लंबी झील, भारत की सबसे बड़ी लंबी झील, भारत की सबसे बड़ी लंबी झील। जिसका आंसर क्या है? वेम्बनाड झील, जो कि केरल में अवस्थित है। वेम्बनाड झील,
वेम्बनाड झील। और एक क्वेश्चन और बनता है कि जिसमें बनता है कि भारत की सबसे ऊंचाई पर अवस्थित झील कौन सी है। ऊंचाई पर तो भारत की ये तो देख लेंगे, तो ऊंचाई पर, सबसे ऊंचाई पर, सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित झील, सर्वाधिक ऊंचाई, सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित झील कौन सी है। तो हम देख लेते हैं, उसमें देख लेते हैं चोलामू झील। चोलामू झील जो कि कहाँ पर अवस्थित है, सिक्किम में अवस्थित है। ऐसे अगर यदि हमने ऊंचाई की देख ली तो सबसे गहराई वाली जो सबसे गहरी झील है जो कौन सी है, वो कौन सी जो गहराई में अवस्थित है, गहरी झील है, सर्वाधिक गहरी झील मैंने बताई थी, कौन सी बताई थी, मानसबल झील। मानसबल झील जो कि कहाँ पर अवस्थित है, जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। उसके बाद ये हो गया खारे पानी की होगी, मीठे पानी की होगी, सबसे ऊंचाई पर अवस्थित झील होगी, सबसे गहरी झील होगी। यदि हाँ, एक और पूछता है कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है। सबसे बड़ी कृत्रिम झील तो उसका नाम है गोविंद बल्लभ पंत सागर। गोविंद बल्लभ पंत सागर ये हो गया। उसके बाद मैंने बताई थी कि पूर्वोत्तर की सबसे बड़ी झील कौन सी, वो लोकटक झील है। तो ये आज की जो हमने जो झीलें देखी हैं, ये एग्जाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट झील है। और हम यहीं जो वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो कैसी लगी हो तो वीडियो को में कमेंट करें और बताएं कहाँ कमी रहेगी। जय हिंद।